कभी ऐसा लगा है कि ये क्वालिटी सिस्टम्स बस कागजों का ढेर बढ़ाने के लिए बने हैं? आज हम बात करेंगे ISO 9001 के एक छोटे से क्लॉज की, क्लॉज 6.2। और इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि कोई भी, खासकर जो कंपनी में नया है, इसे समझकर असल में कुछ बदलाव ला सकता है। चलिए इसी सोच से शुरू करते हैं। देखिए, कई बार होता क्या है कि ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जिन्हें हम QMS भी कहते हैं, ये शुरू तो होते हैं बड़े जोर शोर से, बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन धीरे धीरे ये एक बोझ बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, अक्सर ये सिस्टम्स काम को सुधारने से ज्यादा कागजी काम बढ़ा देते हैं। और सोचिए, जो लोग टीम में नए नए आए हैं, उनके लिए ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा जब उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ फॉर्म भरना है, असल में कोई इम्प्रूवमेंट करना नहीं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस नियम की बात करने वाले हैं वो है ISO 9001 का क्लॉज 6.2। और ये क्लॉज ये सिर्फ और सिर्फ सही तरह के गोल्स यानी कि लक्ष्य सेट करने के बारे में है। अच्छा, तो ये किताबी परिभाषा क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम के हिसाब से क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य बनाने चाहिए, और सबसे जरूरी बात, ये लक्ष्य मेजरेबल होने चाहिए, मतलब जिन्हें नापा जा सके। और यकीन मानिए, ज्यादातर गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। लेकिन एक मिनट, सोचिए जरा, क्या हो अगर लक्ष्य नापने लायक तो हो पर उन्हें हासिल करना मुमकिन ही न हो? बस यहीं से सारी कहानी बदल जाती है। और इस बात को समझने के लिए हम किसी टेक्निकल नियम में नहीं बल्कि एक कहानी में चलेंगे। इस बात को ना एक बहुत पुरानी कहानी से समझते हैं, एक ऐसी कहानी जो नामुमकिन लगने वाले लक्ष्यों के बारे में है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक राजा था और एक दिन उसने अपने पूरे दरबार के सामने एक ऐसी अजीब और गरीब मांग रख दी जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उसे पूरा करना किसी के बस की बात थी ही नहीं। राजा ने कहा, मुझे एक बाल्टी सांड का दूध चाहिए। जी हाँ, सांड का दूध। यही था वो नामुमकिन काम जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सोचिए, राजा के एक बुद्धिमान सलाहकार के बारे में। उसे पता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन राजा को सीधे सीधे ना कैसे बोले? ये बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन है ना, जब किसी को ऑफिस में ऐसा टारगेट दे दिया जाता है जो पूरा हो ही नहीं सकता, पर वो मना भी नहीं कर सकता। तो उस सलाहकार ने क्या किया? उसने अपनी बात साबित करने के लिए एक और उतनी ही नामुमकिन सिचुएशन बना दी। मतलब उसने सीधे सीधे लड़ाई मोल नहीं ली, बल्कि अपनी बात को बड़े ही स्मार्ट तरीके से सामने रखा। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इस कहानी के सबक को सीधा सीधा एक बिजनेस प्रिंसिपल से जोड़ते हैं, एक ऐसा सिद्धांत जिसे कहते हैं फीजिबिलिटी चेक। इस कहानी का सार बस इतना सा है कि किसी भी टारगेट या लक्ष्य को हाँ कहने से पहले ये जरूर जांच लो कि वो असल में किया भी जा सकता है या नहीं। इसी को कहते हैं फीजिबिलिटी चेक। और ये फीजिबिलिटी चेक करना बहुत आसान है। इसके बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो भी ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य दिया गया है उसे ठीक से समझिए। दूसरा, एक छोटा सा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चला के देखिए, मतलब छोटे स्केल पर ट्राई करके देखो कि ये काम हो भी सकता है या नहीं। और तीसरा, अगर वो छोटा सा टेस्ट पास हो जाए तभी उस काम के लिए पूरी तरह से कमिट कीजिए। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। याद है हमने शुरू में क्या कहा था? एक रेस का घोड़ा जो दौड़ना भूल गया है। अब देखते हैं कि इस कहानी और फीजिबिलिटी चेक का उससे क्या लेना देना है। तो देखिए, लक्ष्य तय करने के 2 तरीके हैं। पहला है सांड का दूध वाला तरीका, मतलब बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे किसी भी टारगेट के लिए हाँ कह देना। इसका नतीजा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन और फेलियर। और दूसरा तरीका है फीजिबिलिटी चेक वाला, जिसमें आप पहले एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चलाते हैं और फिर ऐसे लक्ष्य तय करते हैं जो असल में पूरे किए जा सकें और जिनसे सच में सुधार हो। तो सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इससे कंपनी का और हमारा सबका समय और पैसा बचता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट सिर्फ एक भारी भरकम शब्द नहीं रह जाता, बल्कि सच बन जाता है। ये टीम मेंबर्स को हिम्मत देता है कि वो सही सवाल पूछ सकें। और सबसे जरूरी बात, इससे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS एक बेकार बोझ की जगह बिजनेस को दौड़ाने वाला इंजन बन जाता है। तो अगली बार जब भी कोई नया टारगेट मिले तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये सांड का दूध मांगने जैसा है, या फिर इस पर एक फीजिबिलिटी चेक किया जा सकता है? क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि मेहनत रंग लाएगी या बेकार जाएगी।